वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट हमने कल कर लिए थे, ठीक है। टाइप्स कर रहे थे हम, उसके 4 टाइप्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, बाकी टाइप्स हम आज करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज पे तो पहले हम कोई किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि कौन सी बुक जो है वो प्रेफर करनी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही फॉलो करो, ठीक है। और ये मैंने पार्ट 1 का फ़ोटो क्लिक किया था जो मेरे पास बुक है, ठीक है। तो ये मैंने उसमें देखो ये एनसीईआरटी की है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये अंदर दिया था यहाँ पे कि हाँ फर्स्ट एडिशन कब आई थी इसकी और कितने रुपीज़ की है, ये सारा बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी की ही बुक फॉलो करो, ठीक है। और बाकी ये दिनेश का है, सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन तो रहने ही दो, क्योंकि मोस्टली मैं इसके आपको सॉल्यूशन बता दूंगी जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही फॉलो करो, ठीक है। और हाँ, एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक है जिसमें भी आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कि मैम इस टॉपिक में मेरे को डाउट है, तो हम पहले ये टॉपिक करवा दीजिए, ठीक है। तो मैं पहले उसी टॉपिक को प्रेफरेंस दूंगी, उसी की वीडियो लाऊंगी आप सबसे पहले, ठीक है। बाकी सारा का सारा तो मैं कवर करूँगी ही करूँगी, लेकिन यही होगा कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है वो मैं पहले करवा दूँ, है ना, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक, ठीक है। 4 टाइप्स हमने कल कर लिए थे, 5th टाइप हम अभी स्टार्ट करेंगे। 5th टाइप है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। तो एक मिनट, सॉरी। अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल मैट्रिक्स हैविंग इट्स ऑल एलिमेंट्स जीरो। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम जीरो या नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है, 2/2, 3/2, 2/3, जो मर्जी ऑर्डर हो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही होने चाहिए। देखो 3 यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए A B C करके, है ना, 3 मैट्रिक्स दिए हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी भी उसी को बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी उसी को बोलते हैं। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं, यूनिट बोल दिया, आपको आइडेंटिटी पता है ना, तो दोनों टर्म्स याद रखनी है आपने। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने कल करवाई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। मीन्स अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होगी, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। मीन्स 3/3 ऑर्डर की होगी, या तो 4/4, 5/5, मीन्स जितनी रोज है उतनी ही कॉलम्स होंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो क्या होंगे, जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो आपके पास एग्जाम्पल दिया है, ए मैट्रिक्स दी है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो 3/3 ऑर्डर की है, यस। बी मैट्रिक्स ये 2/2 ऑर्डर की है, यस। तो अब देखते हैं कि हाँ नॉन डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये आपकी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट चलेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे वन होंगे, बाकी क्या होंगे, जीरो। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स ये आएंगे आपके, ठीक है, और बाकी क्या होंगे, जीरो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल कैसी होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो सॉरी, इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना, यह मिस्टेक हो गई है। डायगोनल क्या होगी यहाँ पे, मैट्रिक्स, ठीक है। तो बोल देंगे कि इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में सिर्फ ये कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, डायगोनल एलिमेंट आपके जो मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ये देखो ए मैट्रिक्स दी है, इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट ये आ रहे हैं आपके। नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात की है इसने, ये है नॉन डायगोनल, जीरो जीरो आ रहे हैं। बाकी डायगोनल आपके जो मर्जी हो सकते हैं, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है ना, कि 1 होगा 2 होगा, इसमें जो मर्जी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट, बस नॉन डायगोनल पे ध्यान देना है कि जीरो होगी। वैसे देखो बी मैट्रिक्स है, इसमें भी क्या हुआ है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जो मर्जी हो सकते हैं, बाकी नॉन डायगोनल देखो यहाँ जीरो जीरो दिए हुए हैं सारे के सारे, है ना। तो ये हो गई आपकी
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये नोट भी आपने याद कर लेना है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। कई बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है ना, कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या होगा, एवरी स्क्वायर, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, नल मैट्रिक्स इज डायगोनल। नल मैट्रिक्स को भी क्या बोलेंगे हम, डायगोनल बोलेंगे। नल क्या होती है आपकी, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उसको भी हम अभी करी हमने, ये देखो, तो इस नल मैट्रिक्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी रिटन, कैन ऑल्सो बी राइट डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, A11 A12 A11 A22 33। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, ये आप बोलोगे कि ये थर्ड वाली कंडीशंस क्या बोल रहे हैं, तो जैसे ये मैट्रिक्स है A, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, डायगोनल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट है, बाकी नॉन डायगोनल जीरो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज डायगोनल। कैसे लिखोगे, एज डायगोनल, डायगोनल लिखना है साथ में, और 8 स्क्वायर ब्रैकेट 8 -2 3। ठीक है, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज all diagonal elements are same। स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नॉन डायगोनल तो जीरो ही होंगे, देखो एग्जांपल है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है 5 5, यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम है 3 3 3, बाकी नॉन डायगोनल जीरो होंगे स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस रहा कि डायगोनल में आपको बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो जो मर्जी हो सकते हैं, नॉन डायगोनल जीरो होंगे। स्केलर में क्या बोला है, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी जीरो होंगे। और ये जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स थी, इसमें क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आती है अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। A square matrix is said to be upper triangular if Aij is equal to 0। ठीक है, Aij equal to 0 मीन्स I is greater than, for all, ये for all का साइन होता है उल्टा जो लिखते हैं, I is greater than J। अपर ट्राइंगुलर में क्या आएगा आपके पास, एक अपर हो गई, एक लोअर आएगी। देखो एक अपर है और एक लोअर है, तो अपर में ये देखो, देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के निचली साइड वाले जो एलिमेंट है वो जीरो आएंगे। ये देखो डायगोनल है, इसके लोअर पोर्शन में सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, इसको अपर बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर। और जो लोअर ट्राइंगुलर है इसमें क्या आएगा, लोअर ट्राइंगुलर में देखो ये डायगोनल है, लोअर ट्राइंगुलर में अपर साइड के जो एलिमेंट है वो जीरो आएंगे। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, तो इसके अपर साइड के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये, तो इसमें लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये वाले जीरो आएंगे और अपर ट्राइंगुलर में लोअर वाले जीरो आएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, ए आई जे इक्वल जीरो। अपर में क्या होता है, आई इज ग्रेटर देन जे। अब आप बोलोगे ये आई और जे क्या है, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। अभी मैंने जनरल आपको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो नहीं बताया था, वो बताऊंगी मैं, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये मैंने देखो एग्जांपल बता दिया आपको कि अपर में लोअर वाले जीरो होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में अपर वाले जीरो होते हैं। कौन से अपर वाले, डायगोनल से अपर वाले, है ना। एक आती है कंपेरेबल, एक आती है इक्वल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल में होता है टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी, उनको कंपेरेबल बोलेंगे। सेम ऑर्डर की मीन्स दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो जैसे एक 2/3 है तो दूसरे भी 2/3 ही होगी, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अंदर एलिमेंट जो मर्जी हो जाए लेकिन ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनको कंपेरेबल बोलेंगे। इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें साथ में क्या बोल रहा है कि ऑर्डर तो सेम होंगे ही, जैसे 2/3 है दूसरी भी 2/3 होगी, बट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ। ठीक है, बाकी डेफिनेशन जैसे बता दी मैंने आपको यहाँ पे कि डेफिनेशन क्या होगी, बाकी एग्जांपल करेंगे आगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको बात बता रही थी, ये जो आई जे वगैरह आ रहा था आपको क्या होता है, ये जनरल जो आप लिखते हो मैट्रिक्स वो इस फॉर्म में लिखते हो, m/n जिस मर्जी ऑर्डर की है, 2/3, 3/4, 5/3 जो मर्जी ऑर्डर है। ठीक है, तो किस टाइप से लिखते हैं आप इसको, A11, A12, A13 सो ऑन,
जहाँ तक जा रही है, जितने मर्जी ऑर्डर की है, A1N, तो 1 फिक्स रह रहा है। 1 क्यों फिक्स रह रहा है? पहले हम क्या लिखते हैं एक्चुअल में, मैंने आपको बताया था, पहले हम देखो ना रो वाई कॉलम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे MYN, पहले हम रो लिखते हैं फिर हम कॉलम वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो है, तो तभी हमारे पास स्टार्टिंग में हम रो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, सब में फर्स्ट सेम ही रहा, 1 कॉमन ही रह रहा है और बाकी सारी वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ना, बोलने दिखती सी बात है, देखने से पता चलता है। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कॉलम तो ये देखो सेकंड है ना, ये देखो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड कॉलम है ना, सो ऑन करके। अगर रो की बात करें तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये हम रो बता रहे हैं और ये हमने कॉलम लिखे। ठीक है, तो ये आ रहा है A11, A12, 13 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब ना रो पहले मेंशन करते हैं, कॉलम बाद में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो रो फर्स्ट ही है और कॉलम देखो थर्ड आ रहा है। ठीक है, तो सो ऑन करके। वैसे ही A21, 21 देखना है तो यहाँ पे 2 की मीन्स सेकंड रो ये आ रही है ना, देखो ना सेकंड रो ये और 1 मीन्स फर्स्ट कॉलम। वैसे 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे मैंने समझा दिया आपको कि कैसे समझनी है ये चीज़। बाकी आप ऐसे रखते हो 1 1 2 2 11 12 13 सो ऑन, 22 21 22 23 31 32 33, है ना, वैसे करके। तो ये आपका जनरल आ रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी हुई है, राइट क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमारे पास, इस मैट्रिक्स में क्या क्या लिखना है हमने, ऑर्डर बताओ हमें, ये जो मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें ये बताओ। थर्ड, राइट द एलिमेंट, ये एलिमेंट आपको लिखने हैं कि हाँ कौन कौन से एलिमेंट क्या है। ये 1 3, A13, A21, 3 3, 2 4, 2 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट वन में ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कॉमा कौन सी मैट्रिक्स है, ए इज क्या ऑर्डर है बताओ मेरे को, कितने रो कितने कॉलम है इसमें। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज आ रही हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में, तो क्या जाएगी 3/4। तो तभी हमने क्या लिखा 3/4। नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड पार्ट ये पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इक्वल टू 3/4, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही उसमें एलिमेंट होंगे, मीन्स दैट इज इक्वल टू 3 × 4, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है,